Welcome back to the chapter 4 NCERT 6th class written by रोमिला थापर। क्लास भी चौथी है और चैप्टर भी चौथा है। एंड आई होप आपने जो पिछली 3 क्लासेस हैं उसको रिवाइज किया होगा एंड माइंडेड इस एनसीईआरटी से बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ड्यूरिंग द अर्ली एज में, न्यूलिथिक एज में, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ राजस्थान, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द सिंध, इज देयर डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया तब भी था, वेट क्लाइमेट था, मॉइस्ट क्लाइमेट था, कैसा क्लाइमेट था, तो ये हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है। तो आप पिछली क्लासेस को फिर से जो है वो रिपीट भी कर सकते हैं। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज अ चैप्टर 4, दैट इज अ लाइफ इन अ वैदिक एज। तो आज हम बात करेंगे वैदिक एज की। वैदिक एज जो 6ठी क्लास की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वैदिक एज जो है नाम सिग्निफाई करता है कि वैदिक एज का मतलब ये है कि यहां पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कम है, यहां पे जो आपके सोर्सेस है, लिटरेरी सोर्सेस जो हैं वो ज्यादा है, और लिटरेरी सोर्सेस में शब्द वैदिक एज आ गया तो इसका मतलब क्या है, वेदास आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। तो जब हम वेदों की बात करते हैं तो वेद जो है, वेद बड़ी एक इंक्लूसिव टर्म है जिसमें 4 वेद भी आते हैं और इसके साथ जितना दूसरा लिटरेचर है वो भी आता है, और जिसमें जो है रामायण और महाभारत का जिक्र भी होता है, जिसमें पुराणों का जिक्र भी होता है, जिसमें उपनिषद का जिक्र भी होता है, जिसमें वेदांश, उपवेद, ब्राह्मणास, अरण्यकास सबका जिक्र होता है। तो ये एक्सक्लूसिव टर्म जो है ये वैदिक एज कहलाती है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उसकी सोसाइटी, उसका ट्रेड, उसका एग्रीकल्चर पैटर्न, उसका फिलॉसफी ऑफ द लाइफ, उसमें हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। द चैप्टर इज वेरी हैवी, full of content, full of information, and of course it is very very important for your examination. So let us start. That is the life of Vedic age. This is chapter 4, class 4 of our NCERT series. So origin and migration. तो जो वैदिक एज के जो लोग हैं they were known as Aryans. तो वैदिक एज के लोग जो है अपनी डेजिग्नेशन क्या है उनकी, देवर आर्यंस, अपने आप को क्या बोलते हैं, आर्यंस हैं। अब ये आर्यंस कहां से आए, अचानक से आर्यंस कहां से आ गए, तो आर्यन जो है इनकी माइग्रेशन हुई कहां से, दे केम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न ईरान अराउंड द कैस्पियन सी रीजन। आज सिंपल भाषा में बोला जाए तो सेंट्रल एशिया में आए, लगभग 1500 बीसी में आए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आए। ओके, The Indo-Aryans first settled in Punjab region, then moved in southeast and towards Delhi. They inhabited the area around the Saraswati River. सरस्वती रिवर के भी आगे पीछे के जो सूख गई है आज की डेट में, इंक्लूडिंग द कुरुक्षेत्र रीजन। लाइफस्टाइल क्या है, पेस्टोरल है, नोमैड्स हैं। धीरे धीरे सेटल एग्रीकल्चर बाद में आया है, शुरू में क्या है, नोमैड्स हैं, शुरू में क्या है, ट्राइबल हैं। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ आयरन के बाद जो है चीजें कंप्लीटली तरीके से चेंज हुई। आयरन की डिस्कवरी समवेयर अराउंड 900 बीसी में हुई, तो जिसकी वजह से जंगल क्लियर किए गए, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ और इनफैक्ट सरप्लस एग्रीकल्चर जो है स्टार्ट हुआ। इट टुक 2 centuries बिफोर दे स्टार्टेड बिल्डिंग सिटीज। लगभग 200 साल जो है, 2 centuries जो है उनको लग गई। It took centuries, not 2 centuries. It took centuries. हजारों साल लग गए, सैकड़ों साल लग गए उनको सिटीज बनाने में। ओके, नाउ नॉलेज क्या है इस पीरियड के बारे में, नॉलेज हमारे पास क्या है, वेद हैं। कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। दैट इज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों में क्या है, मंत्र हैं, हिम्स हैं, श्लोक हैं, जो किसके बारे में है, रिचुअल्स के बारे में, वर्शिप के बारे में, एंड ऑफ कोर्स इट आल्सो प्रोवाइड सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल नॉलेज अबाउट दैट फेज। ओके, रामायण एंड महाभारत अगेन अनदर इंपॉर्टेंट 2 एंशिएंट एपिक्स। सम रिसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स लाइक हस्तिनापुर आल्सो प्रोवाइड सम इनसाइट। रिसेंटली जो है, ये तो जैसे मैंने आपको बोला था ये किताब जो है पुरानी किताब है, तो इसके बाद बड़ी सारी चीजें और भी ऐड हुई हैं। ठीक है, सो जो पिक्चर है इंडो आर्यन सोसाइटी की, और जो आर्यन सोसाइटी की जो पिक्चर है वो बेसिकली क्या है, नोमैडिक है। ओके, सो इवॉल्विंग फ्रॉम नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट टू द सेटल्ड एग्रीकल्चर। तो आर्यन की लाइफ जो है नोमैडिक लाइफ से जो है सेटल एग्रीकल्चर की तरफ मूव करते हैं।
ऑफ कोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम दे आल्सो डिस्कवर आयरन, आयरन की भी डिस्कवरी होती है। तो बड़ी सारी चीजें जो है इसमें इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे। नाउ सी द ट्राइबल स्ट्रक्चर। व्हाट इज द ट्राइबल स्ट्रक्चर? आर्यन सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द किंग एंड हिज ऑफिसेस? आर्यन जो है वो ट्राइब्स में डिवाइड थे। हर एक ट्राइब का एरिया जो है वो डिसाइडेड था, ठीक है। आपस में लड़ते थे, किसके लिए? ग्रेजिंग लैंड के लिए, किसके लिए? एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए भी लड़ते थे। हर एक ट्राइब का किंग है, हर एक ट्राइब का चीफ है, ठीक है, जिसका सिलेक्शन का बेस क्या है? स्ट्रेंथ, ब्रेवरी। लेटर ऑन जो किंगशिप है इट बिकेम हेरिडिटरी, और हेरिडिटरी होगी बाप से फिर बेटे की तरफ गई। किंग के ऑफिशियल्स क्या है? 2-3 ऑफिशियल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वन इज सेनानी, सेनानी उसका कमांडर इन चीफ है, और दूसरा है पुरोहित, पुरोहित उसका पंडित है, उसका क्या है? प्रीस्ट है। ओके, दीज 2 वर इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जो विलेज का हेडमैन है इज आल्सो नोन एज ग्रामीणी। विलेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है? विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो है, देयर इज अ विलेज, विलेज मिलकर क्या बनाते थे? क्लैन बनाते थे। ग्रुप ऑफ विलेजेस इज नोन एज क्लैन, ठीक है। और क्लैन मिलकर बनाता था ट्राइब, और ट्राइब को बोलते थे जन, ठीक है। सो देयर इज अ विलेज, देयर इज ग्रुप ऑफ विलेजेस आर नोन एज क्लैन, क्लैन को बोलते थे विश, दिस इज द विश, विश मीन्स क्लैन, दिस इज क्लैन, और बाद में जन। ओके, सो विलेज, विश एंड द जन। Village had fences around, village has fences surrounding thatched huts and outlying fields. Okay, family structure patriarchal family structure है, family structure is patriarchal. जो head of the family है उसी के पास सारे decision making authority है, ठीक है। Women were respected, some girls received education along with boys as well. इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर है, ठीक है। कुछ विलेजेस में कुछ स्पेसिफिक क्राफ्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपस में ट्रेड होता है। मेन क्रॉप्स बार्ले है, बाद में वीट भी डिस्कवर हुआ। हंटिंग वाज आल्सो प्रैक्टिस्ड, हॉर्सेस वर इंपॉर्टेंट, काउ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रिलेशन विद द जो लोकल ट्राइब्स के साथ रिलेशन कैसा है? सोशल सोसाइटी कैसी है, ठीक है। When Aryans arrived, this is very very important, they had to fight with the existing dark skin, flat nosed people, जिसको इन्होंने क्या बोला? दासूस, ठीक है। Aryans defeated and enslaved many दासूस, forcing them into a labor. Intermarriage between Aryans and दासूस was prohibited. तो आर्यन जब आए तो उन्होंने लोकल लोगों को इंस्लेव किया। लोकल लोगों को क्या बोलते थे? उनको बोलते थे दासूस, ठीक है। वर्ण सिस्टम 4 वर्ण है, कास्ट है। क्षत्रिय जो है वो वॉरियर कास्ट है, ब्राह्मण जो है वो प्रीस्ट क्लास है, वैश्य जो है क्राफ्ट्समैन है, शूद्र जो है वो लोएस्ट कास्ट है, जिसमें दासूस ही मेन कंप्राइज करते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से, ड्यूरिंग द वैदिक एज आपका जो कास्ट सिस्टम है वो एमर्ज हुआ, और चतुर्वर्ण सिस्टम जो है वो यहां पे एमर्ज हुआ। इनिशियली आर्यंस एंड दासूस लिव्ड सेपरेटली इवन द सेम विलेजेस। ओवर द टाइम ऑक्यूपेशन जो है वो हेरिडिटरी हो गया, बाद में बाय बर्थ हो गया। ब्राह्मण्स की पोजीशन एलिवेट होगी, रिजिड सोशल स्ट्रक्चर हो गया, क्षत्रियस बिकम द रूलर एंड सोसाइटी बिकम वेरी रिजिड और वेरी हार्ड। फ्लेक्सिबिलिटी सोसाइटी की खत्म हो गई लेटर स्टेजेस में आके। ओके, ऑक्यूपेशन क्या है आर्यंस का? ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। ऑक्यूपेशन क्या है? पशुपालन है, कैटल रियरिंग है, ठीक है। इसमें फिशिंग भी आएगी, इसमें मेटल वर्किंग भी आएगी, कारपेंट्री भी आएगी और टेनिंग भी आएगी। आयरन की डिस्कवरी के बाद जो है बेटर टूल्स जो है वो बनने स्टार्ट हो गए। वीविंग एंड स्पिनिंग जो है अगेन इट वाज डन मोस्टली बाय द वुमेन। प्रीस्ट परफॉर्म द रिलीजियस सेरेमनीज, टॉट स्टूडेंट टू रिसाइट वेदास। ड्रेस जो है ऑलमोस्ट सिमिलर थे जैसे हड़प्पन के थे। 2 पीसीस ऑफ द क्लोथ होते थे, दैट इज उतारिया एंड अंतारिया। लॉन्गर एंकल लेंथ के गारमेंट्स पहने जाते थे, टर्बन भी यूज की जाती थी,
ठीक है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी यूज किए जाते थे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अम्यूजमेंट के लिए चैरियट रेस होती थी, म्यूजिक, फ्लूट, ये सारी चीजें जो है आर्यंस के टाइम पीरियड में भी होते थे। एंड गैम्बलिंग वाज अनदर इंपॉर्टेंट, यू कैन से दैट द फेवरेट पास टाइम। यहां तक फूड एंड ड्रिंक्स की बात की जाए, डेयरी प्रोडक्ट्स को किया जाता था कंज्यूम, ड्राई फ्रूट्स को यूज किया जाता था, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो है अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सुर एंड मधु को यूज किया जाता था। सोम जो है अगेन अ रिचुअलिस्टिक ड्रिंक होती थी, डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। जनरली पीपल एंजॉयड फूड एंड लेड प्रॉस्परस एंड cheerful life during the Vedic age. Religious belief जो है again they personified many forces, they personified natural forces, उसकी एंथ्रोमॉर्फिक शेप में पूजा की जाती थी, इंद्र की पूजा की जाती थी, उसको वॉर लॉर्ड माना जाता था, उसको रेन गॉड माना जाता था, अग्नि की पूजा होती थी, उसको फायर गॉड माना जाता था, वरुण की पूजा होती थी, उस विंड की पूजा होती थी। देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट गॉड्स एंड ऑफ कोर्स देयर वाज कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट गॉडेसेस, गॉडेसेस का भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। इंद्र जो है इट इज द मोस्ट ऑफ फेवरेट डीटी है किसकी, आर्यंस की। Believed gods were generally kind but could get enraged and need appeasement. और ये लोग मानते थे कि भगवान को भी गुस्सा आ सकता है, भगवान भी दुखी होते हैं और उनको खुश भी किया जा सकता था, और उनको खुश करने के लिए रिचुअल्स करते थे ये, ओके। देन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, priest conducted elaborated rituals, priest की पोजीशन बहुत ज्यादा हाई होगी। इट इन्वॉल्व बिल्डिंग आल्टर्स, हवन कुंड बनाए जाते थे, पेंटिंग डिजाइन्स, एनिमल सैक्रिफाइस, चैंटिंग हिम्स, रिलीजियस ऑफरिंग ऑफ ग्रेन्स, कैटल, क्लोथ मेड, सोम ड्रिंक कंज्यूम की जाती थी। प्रीस्ट वर कंसिडर्ड टू बी एन इंटरमीडिएटरी। सम फिलोसोफर्स, लेटर स्टेजेस में सम फिलोसोफर्स क्वेश्चन सैक्रिफिशियल रिलीजन इन द उपनिषद। बाद में उपनिषद में सैक्रिफाइसेस को क्या किया गया, क्वेश्चन किया गया लेटर स्टेजेस पे इस चीजों को क्वेश्चन किया गया। दीज फॉरेस्ट डिवेलिंग ऋषिज प्रपोंडेड क्रिएशन, गॉड्स एंड ह्यूमन ओरिजिन। ये उपनिषदिक फिलॉसफी है जो बड़े बाद में आई है। सो दिस इज द एक्सरसाइज फॉर दिस चैप्टर, दैट इज द लिटरेरी एविडेंसेस, पुरोहित, समिति, सभा, पैट्रियार्किकल सिस्टम, ग्राम, ग्रामिनी, जन। तो ये हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। अगेन दिस इज नॉट एन एक्सरसाइज, बेसिकली ये इसी के साथ ही है आपका। पुरोहित क्या है, पुरोहित इज प्रीस्ट, क्या करता है वो, सेरेमनीज करता है। समिति और सभा जो है ये पॉलिटिकल असेंबलीज है। समितिस वो हैं जिसमें ऑलमोस्ट सारा ट्राइब पार्टिसिपेट करता था, और सभा जो है एल्डर्स की असेंबली होती थी, इट इज द असेंबली ऑफ एल्डर्स, और इसमें पूरा जन जो है, पूरा ट्राइब जो है वो पार्टिसिपेट करता था। पैट्रियार्किकल सिस्टम वो सिस्टम होता है यहाँ पे ओल्डेस्ट मेल जो है वो हेड होगा फैमिली का। ग्राम क्या है, ग्राम जो है इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ट्राइबल पॉलिटिकल सिस्टम। ग्राम मीन्स गांव, ग्रामिनी जो है वो हेड है, और जन जो है ट्राइब के लोगों को जन बोला जाता था, और ट्राइब को जन बोला जाता था ड्यूरिंग द वैदिक एज, ओके। सो नंबर नेक्स्ट वी गेट आवर नॉलेज ऑफ हड़प्पन पीपल। हड़प्पन पीपल की नॉलेज हमें कहां मिलती है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से। आर्यंस की कहां से मिलती है, लिटरेरी एविडेंसेस से। डैश वाटर द फील्ड ऑफ हड़प्पन पीपल, ओके। आर्यंस यूज डैश टू वाटर देयर फील्ड, ठीक है। फ्लड्स वाटर्ड द फील्ड्स ऑफ द हड़प्पन्स। चैनल्स आर कैनाल्स टू यूज, आर्यंस यूज्ड कैनाल्स टू वाटर देयर फील्ड्स। द डैश परफॉर्म द रिलीजियस सेरेमनीज फॉर द किंग एंड डैश गिव देम देयर ओपिनियन। तो यहां पे बेसिकली क्या है, डैश प्रीस्ट परफॉर्म्ड द रिलीजियस सेरेमनी फॉर द किंग एंड द उपनिषद गेव ओपिनियन अबाउट द फिलोसफी के बारे में बात करते हैं, ओके। इंपॉर्टेंट मैटर्स, एंड दिस इज कॉल्ड, दैट इज द पुरोहित, दिस इज कॉल्ड पुरोहित और प्रीस्ट। द अर्ली आर्यंस लिव्ड इन जॉइंट फैमिली सिस्टम। ऑल द पीपल ऑफ द ट्राइब असेंबल्ड, सभा, समिति में सारे असेंबल होते थे, और सिलेक्टेड पीपल कहां होते थे, सभा में, ओके। नाउ अगेन इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आए हुए हैं, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दासूस, इंद्र, सूर्य, अग्नि, उषा, सैक्रिफाइस, ओके। दासूस
Again, the name given by the Aryans to the people who were living in India before their coming. मतलब ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे आर्यन के आने से पहले. इंद्र कौन सा है? वॉर लॉर्ड है. वॉर लॉर्ड, आर गॉड ऑफ स्टॉर्म. सूर्य, सन गॉड. अग्नि, गॉड ऑफ फायर. उषा, goddess of dawn. Sacrifice, offering of the life. ठीक है, sacrifice, यज्ञ. ओके, match the following: दासूस, उपनिषद, क्षत्रियास, ब्राह्मणास, वैश्यास. नाउ दासूस आ गए, ये डी was the name which the Aryans gave to the people living in India before their coming. उपनिषद contain the idea of philosophers. उपनिषद इसी के साथ आएगा. Acted as a priest, teachers and physician. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, okay, were not only traders but also craftsmen. वैश्यास were craftsmen. ठीक है. Brahmins were priests. Kshatriyas were the most important persons in the early Aryan society. So another important, you can say that exercise. With this, we finished yet another chapter. It is very, very important for all those people who are serious about their preparation. Thank you so much. Soon we will come with another video on the next chapter. Class 6th NCERT, Romila Thapar.